नौकरी में रहते हुए मैं नौकरी में नहीं हूँ, कोई नौकरी में नहीं है, सबके इस पर कलम है, तलवार है, तलवार। भैया नौजवान का सरकार है माननीय तेजस्वी यादव, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप नौकरी के अथी पर आए थे, हमको भी सिक्योर कर दीजिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पे आपने बहुत लोगों को धरना देते हुए देखा होगा, लेकिन आज वो लोग धरने पे हैं जो नेता मंत्री का अमूमन काम करते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर का काम करते हैं, जिनको आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। अमूमन यहाँ पे सचिवालय से लोग हैं और बिहार के अलग अलग हिस्से से भी हैं। तो डायरेक्ट सबसे पहले समस्या आपको रूबरू कराते हैं। भैया नाम क्या हुआ आपका? मनोरंजन कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज गर्दनीबाग धरना? हम लोग धरना सरकार के समक्ष सीधा सेवा समायोजन के लिए मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा जी, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग विगत 25 साल से हर डिपार्टमेंट में कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य करते करते अब लोगों को समक्ष में ये बोला जा रहा है कि अब आप न सरकार के हैं और ना ही बेल्ट्रॉन कर्मी के हैं। अच्छा, आप लोग बेल्ट्रॉन के थ्रू आए? जी, बेल्ट्रॉन से। तो सर अभी तो बेल्ट्रॉन के जैसा बहुत सारा निजी कंपनी जो है वो आ गया है जो डाटा एंट्री का जॉब दिलाता है, जिसमें एक उर्मिला नाम है, श्रीराम करके भी एक है, आप बेल्ट्रॉन का भी नाम। तो बेल्ट्रॉन सबसे पहले था जो सचिवालय में और बाकी जगहों पे कराता था? बेल्ट्रॉन सबसे पहले था, बीच में हमको उर्मिला में घुसा दिया गया है। अच्छा। जो भी वेतन हम लोग का कटौती होती है, अधिकतर वेतन हम लोग का उर्मिला लेता है। अच्छा। और बेल्ट्रॉन कहता है कि मैं 42,000 इनको दे रहा हूँ और हम लोग के खाते में पहुँचता है 20,000 22,000 रुपया। तो ये सीधे 50% 40% की कटौती जो कर लेती है सरकार, ये समक्ष हमको कहना है कि सरकार ये कह के और हमारे हर डिपार्टमेंट जो जिस डिपार्टमेंट में है उसी में समायोजन कर पूरे बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की कितनी संख्या है? हर डिपार्टमेंट में 1,000 मिनिमम होंगे, कम से कम 40-42 डिपार्टमेंट है, जोड़ लीजिए 42,000 कम से कम। वो सभी आज धरना पे एकदम पूरे बिहार से अभी सभी स्टेट में अपने अपने स्टेट जी में जी है? जी यही पूछ रहा हूं। आगे आइए सर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए क्या मांग क्या है कि सरकारी जो सुविधा बाकी लोगों को सरकारी लोगों को मिलता है वही सुविधा आप लोग को भी बस मिले? बिल्कुल बिल्कुल में यही है, बिल्कुल यही मांग है हमारी। क्या क्या हो रहा है? दुखद तो सभी कुछ मेरे साथ में है। देखिए हमारी बहाली हुई थी बेल्ट्रॉन से, उस समय सरकार ने हमें संविदा पर रखा था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से हमें आउटसोर्सिंग पर कर दिया, और आउटसोर्सिंग होने के कारण हम जो जितनी भी सरकारी सुविधा है उससे हम वंचित हैं। मेरी सेवा हो गई 25 साल, प्रथम व्यक्ति हम लोग हैं जो बिहार सरकार में है, कंप्यूटर का काज किए हैं, और मेरे ही चलते आज का ये काज ऊंचाई तक पहुंचा है और हम ही को हाथ से धकेल दिया गया है। हम चुप होकर सरकार को अल्टीमेट दिए, पत्र दिए, चिट्ठी दिए, जो भी किए, मिले जुले किए, मांग नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, नहीं बुलाया गया, नहीं विचार किया गया। हम लोग हार थक के आज 2 दिन का सख्त हड़ताल करके धरना किया है, और ये हड़ताल जिला स्तर से लेके मुख्यालय स्तर तक है। एक साथ बीच में मीडिया बंधु आए हुए थे, सभी साथी एक साथ बैठे हुए हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और वहाँ से मुख्यालय स्तर तक। आप भी जाकर देख लीजिए, मुख्यालय में बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, कोई काम सरकार के नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमने इलेक्शन भी कराते हैं, हम 10 साल से इलेक्शन करा रहे हैं सरकार का, अच्छी तरह से कराते हैं, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। उसके बावजूद हम कुछ मांगते हैं तो हमें आउटसोर्सिंग के नाम पे हमें धक्के ले जाता है, बोलते करिए तो आउटसोर्सिंग वाले को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं होता है? हम भी बिहार के नागरिक हैं, हम भी बिहार के वोटर हैं, सुशासन के राज्य में हम अच्छे मानते हैं उनको। बिहार सरकार ने हमारे नागरिकों के लिए, हमारे लिए विशेष का दर्जा मांग रही है, हम भी तो इंसाफ से मांग रहे हैं। सर मेरी तो सुना जाए, मेरी सुना जाए। हम उस लायक हो ताकि आपको हम धन से, मन से, दिल से मेहनत करें और आपकी कार्यकाल को और आगे बढ़ाएं, ताकि आप और बुलंदी पर पहुंचे। यही मेरी कामना है और सरकार से एक उम्मीद है, प्रार्थना है। पर्सनल सवाल पूछ रहे, बुरा नहीं मानिए। बोलिए। सैलरी क्या है अभी आपकी? देखिए बताते हैं, सैलरी हमारे विभाग में भिन्न प्रकार की है। हमारी काम विभाग में कंटिन्यू सरकारी कर्मी की तरह है, जो वो करते हैं उनसे अधिक हम करते हैं, कदम से कदम मिलाकर करते हैं। सैलरी हमारी काफ़ी कम है, आज के समय में गुजारा करने लायक सैलरी नहीं है। लेकिन वो सैलरी हम लोग नहीं मांग रहे हैं, सरकार से हम वेतन नहीं मांग रहे हैं, सैलरी नहीं मांग रहे हैं। हमारी नियुक्ति प्रथम नियुक्ति हुई थी 3200 रुपये पे, प्रथम नियुक्ति 3200 रुपये पे। हमने फिर प्रयास किया तो मेरी वेतन हुआ 4500 रुपया, फिर प्रयास किया तो मेरी वेतन हुई 6500 रुपया, फिर प्रयास किया तो मेरी वेतन हुई 10,000 रुपया, फिर प्रयास किया। हमने 2015 में एक आंदोलन किया, आंदोलन के वजह से सरकार हमें नहीं दी, सरकार को हम लिखते रहेंगे, आंदोलन के वजह से हमारी वेतन 10,000। और उस समय से हमारे एमडी रहते राहुल सिंह जी ने, उन्होंने अच्छे कार्य किया और हमें 10% का इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि हमारी वेतन सबका बराबर है, जो नए व्यक्ति हैं उनकी 17,000, जो 25 साल से है उनका 45,000, किसी का 28,000, किसी का 20,000, किसी का 22,000। देखिए सैलरी में भी भिन्नता है, लेकिन हम जो एकजुट हुए हैं सैलरी के लिए नहीं हुए हैं। हमारी सेवा यानी कि जो भी सरकार का देश सुविधा है,
हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप पूरे घर पड़े हुए हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, कल हमको निकाल दीजिएगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे। बिहार का वासी हैं। इसलिए इस चीज़ को आप क्लियर कर दें, बाकी लोगों का जो मानदेय जो सैलरी है, इसीलिए हमने आपको इस पॉइंट पे लाया, हमें आपको खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं था। बात बाकी देखिए, मैं अपने तरफ से एक बात बोलना हम भी कहेंगे। आइए आइए महोदय, बिल्कुल आ जाइए। भैया ऑपरेटर है, हम IT बॉय है, मेरा सैलरी 15,000 रुपया है। मेरा घर मधुबनी जिला के मधवापुर ब्लॉक के बॉर्डर पर है। हम यहाँ अपना परिवार के लेकर रहते हैं। क्या आप बताइए 15,000 में पटना में गुजर बसर कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं। और शनिवार रविवार को छुट्टी होता है, लेकिन हम लोग आते हैं, शनिवार को भी आते हैं। ऑफिसर कहते हैं तो उनके ऊपर भी दबाव होगा काम का, तो वो भी बुलाते हैं, आते हैं। लेकिन मेरा ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। ऐसा कौन विभाग है जिसमें नौकरी करता है और उस पर GST लगता है? सिर्फ बेल्ट्रॉन कर्मी का है भैया, सिर्फ बेल्ट्रॉन कर्मी का। और हम हमेशा डर के काम करते हैं। अब इस उम्र में हम दिल्ली बम्बई नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम डर के यहाँ काम करते हैं। मेरा ज़िंदगी सिक्योर किया जाए। नौकरी में रहते हुए मैं नौकरी में नहीं हूँ, कोई नौकरी में नहीं है, सबके इस पर कलम है, तलवार है, तलवार। भैया नौजवान का सरकार है, माननीय तेजस्वी यादव, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप नौकरी के अथी पर आए थे, हमको भी सिक्योर कर दीजिए। आप क्या बोल रहे थे? 500 एक मजदूर के लिए 500 रुपया मिलता होगा, उसको शाम में मिल जाता है, लेकिन हम लोग को मंथली नहीं 10 दिन बाद पैसा मिलता है। चलिए ठीक है, हम लोग को घर में पर्व त्योहार नहीं ऐसा होती है। क्यों? सरकार का आदेश हो गया कि 16 तारीख को सारे परमानेंट स्टाफ को उनको सैलरी दे दिया जाए। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि इन लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो पूरा सुनिए कि जिस बेल्ट्रॉन और जिस उर्मिला एसोसिएशन का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, उन लोग का धांधली का लेवल अभी ये है कि 10 दिन पहले बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के पास शाम के 7 बजे 50 लोग इसलिए भटक रहे थे कि उर्मिला वाले उसे जॉब देने बुलाए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। कई लोगों का दिक्कत यह है कि बेल्ट्रॉन वाला 3-3, 4-4 महीना सैलरी होल्ड कर देता है अपने पास, उसके बाद सैलरी देता है। और ये लोग तो पुराने लोग हैं, ये लोग नियुक्त हो चुके हैं, चाहे इनकी सैलरी अलग हो, कोई 10 साल पहले नियुक्त हुए होंगे, कोई 8 साल पहले, कोई 6 साल पहले, सबका सैलरी अलग होगा। लेकिन अगर ये लोग सरकार से बाकी अपने लिए मांग रहे हैं हक, अगर इनके गर्दन पे कभी भी इस्तीफे का जो फंदा है वो लटक रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे तमाम चेहरों को देखें तो इनके पास किसी का भी एज ऐसा नहीं है कि ये दूसरे नौकरी में जाके स्विच कर सके, अपने आप को विदेश कमाने चले जाए। अगर इन्होंने अपना एक दशक, एक ज़िंदगी आपको दिया है, तो सरकारी सुविधा भी आपको ही देना होगा सरकार। और नीतीश जी तो और तेजस्वी जी तो कह के आए थे कि हम नौकरी देंगे, तो ये लोग भी वही आपसे मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। और इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपने कई तरह के धरनाओं को देखा होगा, लेकिन आज का धरना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पे हैं तो समझ लीजिए कि बिहार के सभी विभाग के IAS अधिकारी का एक लेटर टाइप नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर वो लेटर टाइप होता है तो यही लोग करते हैं, वो कहाँ साइन करना है उनको यही बताते हैं। बाकी आप इनकी भूमिका समझ गए हो तो वीडियो को सरकार तक पहुँचा दें और इनकी बातों को उनके समक्ष रख दें। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देखें। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोग का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।